नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा आने वाला है ये मार्च का महीना, क्या लेकर आएगा, क्या ग्रहों के परिवर्तन आ रहे हैं, आपके कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, अध्यात्म, सभी चीज़ की बातें करेंगे मार्च के महीने में। तो इस तरह से देखिए कुंडली आपकी दिखाई देती है और देख सकते हैं आप कि बहुत सारे जो ग्रह हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये नवम भाव है, ये प्रथम भाव है और ये नवम भाव है। यहाँ पर जो 11 नंबर है ये राशि है, तो आप कह सकते हैं कि 11 नंबर की राशि में 3 ग्रह दिखाई देते हैं आपको, और 10 नंबर की राशि में जो कि अष्टम भाव है उसमें भी 3 ग्रह हैं। 12 नंबर की राशि में 2 ग्रह और 2 नंबर की जो राशि है उसमें भी आपको मंगल और राहु दिखाई देते हैं। तो वास्तव में क्या है कि जो बुध हैं वो 11 तारीख तक रहेंगे आपके अष्टम भाव में मकर राशि में गुरु और शनि के साथ। 11 के बाद बुध यहाँ पर आ जाएंगे तो वो यहाँ पर भी हैं। ठीक इसी तरह शुक्र जो हैं वो आपके नवम भाव में कुंभ राशि में रहने वाले हैं 17 तारीख तक, और उसके बाद जो शुक्र हैं वो आपके दसम भाव में आ जाएंगे। और सूर्य जो है वो यहाँ पर 14 तारीख तक हैं, आपके नवम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में, और 14 तारीख के बाद वो कुंभ से मीन में आ जाएंगे। इसीलिए इस महीने मीन संक्रांति होगी। तो 14 तारीख के बाद आपके सूर्य यहाँ पर होंगे, शुक्र यहाँ पर 17 तारीख को होंगे। मंगल और राहु दोनों ही आपके 12वें भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं, और ये अंगारक नाम का योग बना हुआ है 12वें भाव में, द्वादश भाव में। तो हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपके एक खुशखबरी के साथ शुरुआत करते हैं कि लग्न का स्वामी आपका जो बुध है, जो काफ़ी समय से अष्टम भाव में चल रहा था, और अष्टम में लग्न के स्वामी का जाना स्वास्थ्य के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए, घर फैमिली के लिए, ओवरऑल हर चीज़ के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। कुछ चीज़ों को छोड़कर पैतृक संपत्ति, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अदर पीपल मनी, मतलब बैंक आदि में अगर आप काम करते हैं तो रिसर्च कर रहे हैं तो अदरवाइज वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। पर अब वो कहाँ जा रहा है? अष्टम से। अष्टम जिसको देर, डर, दुर्भाग्य, पैतृक संपत्ति, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, समाधि, आपके स्पाउस की वाणी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसका भाव था। उससे कहाँ जा रहा है? फॉर्चून के भाव में, किस्मत के भाव में, पिता के भाव में, भाग्य के भाव में। तो एक अच्छे भाव में जा रहा है, तीर्थ यात्रा के भाव में। तो आप थोड़ा सा फॉर्चून महसूस करेंगे, थोड़ा सा लक महसूस करेंगे, थोड़ा सा किस्मत आपका साथ देने वाली है। इन भावों को लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है। त्रिकोण भाव, पंचम और नवम को लक्ष्मी स्थान भी कहा गया। तो धन की दृष्टि से भी 11 तारीख के बाद आपके जीवन में सुधार आएगा। हालांकि अगर हम बड़े बड़े ग्रह देखें, बड़े बड़े ग्रह का मतलब जो ग्रह काफी समय तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु, गुरु, उनकी अगर हम स्थिति देखें तो गुरु शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु केतु की स्थिति देखें तो राहु द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में है। ये सारी ही स्थितियां बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कही गई हैं। शनि का अष्टम में गोचर को हम ढैया बोल देते हैं, गुरु का भी अष्टम में गोचर बहुत ज़्यादा बेनिफिक नहीं होता है, और राहु का भी द्वादश में जो गोचर है वो बहुत बेस्ट नहीं कहा गया है। पर इन कंपैरिजन जो चला आ रहा था उसमें सुधार इस महीने अवश्य है। लग्न का स्वामी भाग्य के भाव में, सूर्य का भी गोचर 14 तारीख के बाद दसम भाव में है। दसम भाव में सूर्य का गोचर पद, उन्नति, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, समाज में आपकी स्थिति, भाग्य, सौभाग्य, फेम, वो सब देता है। गुरुओं से फेवर, सीनियर्स से फेवर, काफी कुछ अच्छी चीजें भी इस महीने होने वाली है। शुक्र का जो गोचर है वो भी नवम और दसम में अच्छा है। नवम में खास करके अच्छा है कि आपको भाग्य से कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ मेटेरियल जो चीज़ें होती हैं, जैसे पैसा है, धन है, कपड़ा है, खाना है, इस तरह की चीज़ें, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होगी। इसके साथ साथ शुक्र आपके पंचमेश हैं और द्वादश हैं, तो फॉरेन लैंड से लाभ हो सकता है।
प्रेम के लिए अच्छा है, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, स्त्री और पुरुष के बीच में, खासकर जो लोग सिंगल हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जो लोग पहले से साथ में हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, कारण उसका मंगल है। मंगल और राहु का 12वें भाव में बनने वाला जो अंगारक योग है वो स्त्री पुरुष, पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो काफ़ी समय से साथ में है उनमें थोड़ी तकरार बढ़ सकती है, नींद में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सही या सुख जो पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उनमें थोड़ी दूरी आ सकती है, किसी कारणवश आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका को आपसे दूर रहना पड़ सकता है, इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। अब अगर हम एक एक ग्रह को देख लें तो गुरु की अगर हम स्थिति देखते हैं तो गुरु और शनि का एक साथ यहाँ पर बैठना वैसे तो बहुत अच्छा नहीं है, पर एक राजयोग जरूर है। राजयोग इसलिए है क्योंकि गुरु केंद्र के मालिक हैं और शनि त्रिकोण के मालिक हैं। केंद्र और त्रिकोण के मालिक कहीं पर भी बैठे वहां राजयोग बनाते हैं। अष्टम में बना राजयोग क्या दे सकता है? आपके स्पाउस को धन मिल सकता है, आपको स्पाउस के थ्रू धन प्राप्ति हो सकती है, ससुराल के थ्रू धन प्राप्ति हो सकती है और पिताजी के थ्रू भी धन प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने कोई लॉटरी आदि खरीदी है तो उसके निकलने का थोड़ा सा चांस बनता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे योग हैं तो मतलब डिसाइड आपकी जन्म कुंडली करेगी। यहां सिर्फ ये बता रहा है कि उसकी संभावनाएं है। इसके साथ साथ गुरु का यहाँ पर आना ये तो पॉजिटिव चीज हुई। माइनस क्या हो सकता है? स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बच्चों के साथ रिश्तों में थोड़ा सा संभल के रहें। आपके जो बच्चे हैं उनसे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनकी पढ़ाई लिखाई हो सकता है उतनी अच्छी ना चले, तो उसको आप बलपूर्वक नहीं ज्ञानपूर्वक जो है उसको संभालने की कोशिश करें, उनको समझाएं, उनके स्वास्थ्य का भी रखें, वो थोड़े से अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं। बच्चों का ख्याल रखें। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपना फोकस ज्ञान जो है वो अपने लक्ष्य पे लगा के रखें, इधर उधर ना भटके, मन काफ़ी भटक सकता है और जब इधर उधर एनर्जी जाएगी तो जाहिर सी बात है जो आपका इम्पोर्टेंट जो लक्ष्य है उसके लिए एनर्जी कम बचेगी। या फिर आप थोड़ा आराम तलब हो सकते हैं। याद रखिए कंफर्ट्स आपको लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। जब किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट होते हैं तो वो थोड़ा आलस की तरफ चला जाता है, और अगर बेड बहुत अच्छा हो, बहुत सॉफ्ट हो तो उस पर बैठते ही फिर नींद आ जाती है। तो कंफर्ट्स आपको हमेशा कमज़ोर बनाते हैं। अच्छी चीज़ भले ही हो कमज़ोर बनाते हैं, तो उससे निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? गोल चाहिए, एस्पिरेशन चाहिए, अच्छी अच्छी बातें चाहिए। मोटिवेशन से भी ज़्यादा अंदर से इंस्पिरेशन चाहिए। अच्छी बातें पढ़ना, देखना, लिखना वो आपको आगे रखती है, मोटिवेट रखती है। गोल आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तो वो कर्म जो सिद्धांत भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रेमेडी तो ठीक है, रेमेडी के नाम पर आप गुरु के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहाते वक्त पानी में थोड़ा सा हल्दी का चुटकी डाल सकते हैं और केसर का तिलक लगाएंगे तो गुरु थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देने लगेंगे ज्योतिष के नजरिए से। पर कर्म का जो सिद्धांत है वो भी पालन करना बहुत जरूरी है। यहाँ से गुरु की दृष्टियां आपके 12वें भाव पर है, द्वितीय भाव पर है और चतुर्थ भाव पर है। 12वें भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो आपको बेहद ही काल्पनिक बना सकती है। खर्चा आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट जो है छुपी चीज़ों में हो सकता है, लोगों के सीक्रेट्स में हो सकता है। अभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा मतलब आपका ज्ञान के प्रति, रिसर्च के प्रति, सीक्रेट जैसे साइंटिस्ट होता है वो भी हो सकता है। बुरा मतलब कुछ चीज़ें जो अक्सर हम छुपाते हैं वो नॉर्मली बहुत अच्छी नहीं होती हैं। जैसे कोई सेक्स का स्कैंडल हो गया, कोई ऐसी चीज़ जिसको लोग छुपाना चाहते हैं, एडिक्शन हो गया, ये सब चीज़ें छुपी होती हैं, कोई बताना नहीं चाहता। तो इस चीज़ों की तरफ झुकाव यहाँ पे गुरु करा सकते हैं। तो वो सब आपको देखना होगा कि आप पॉजिटिविटी की तरफ तो जाएं। योगा, मेडिटेशन, समाधि, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इसके तरफ जाएंगे तो उसके लिए गुरु यहाँ अच्छे हैं। पर दूसरी तरफ भी अगर आपका रुख वो ले जाने की कोशिश करते हैं तो आप उसका क्या कह सकते हैं, अपने क्रियामान कर्मा के थ्रू, क्योंकि नथिंग इज पावरफुल देन विल ऑफ द मैन। कोई भी चीज़ आपको आपके विल से, आपकी इच्छा शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। ग्रह भी आपको हाथ पकड़कर नहीं ले जाते हैं, आप खुद ही जाते हैं। तो अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो ग्रह भी आपके कंट्रोल में है। काफ़ी हद तक डेस्टिनी को आप बदल सकते हैं। गुरु की यहाँ से दृष्टि जो 12वें भाव पर है, 1 2 3 4 5, एक तो खर्चा बढ़ा सकती है और दान पुण्य आप करेंगे वो तो एक अच्छी बात है। योगा, मेडिटेशन और धार्मिकता की तरफ अच्छा है, पर
हो क्या रहा है कि 12वें भाव में मंगल जो राहु आ रहे हैं, इन पर जो गुरु की दृष्टि है तो मंगल के प्रभाव को बढ़ा देगी। राहु का प्रभाव वहाँ पहले से ही है, तो एडिक्शन की तरफ थोड़ा ध्यान जा सकता है। थोड़ा सा आप आलसी हो सकते हैं, कार्य को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, चैलेंज से भागने की आपकी थोड़ा सा मन हो सकता है। तो उन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो फिर चीज़ें अच्छी भी बहुत हो रही हैं। मंगल यहाँ से 1 2 3 4 आपके भाई बहनों से, पड़ोसियों से थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। छठे भाव पर जो दृष्टि डालेंगे तो शत्रुओं को तो परास्त करेंगे, उस चीज़ में अच्छा है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अष्टम भाव पर जो दृष्टि आ रही है तो पति पत्नी के बीच थोड़ी सी दूरी लाने की कोशिश मंगल करेंगे। सभी पति पत्नियों के बीच, क्या सभी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच दूरी आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी कुंडली में भी इस तरह की स्थिति है, सप्तमेश अच्छा नहीं है, मंगल का प्रभाव कुछ ऐसा है, शुक्र के भी पीड़ित है, और कुछ उन्हीं ग्रहों की दशा महादशा भी है, उनके साथ ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अगर किसी की बुध की दशा चल रही है और बुध तो भाग्य भाव में आ रहे हैं तो उसका तो भाग्य साथ देगा, धन आएगा, पैसा आएगा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, तरक्की होगी, बिजनेस में नाम होगा, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा रहेगा। ऊंचे ऊंचे व्यक्तियों से, गुरुओं से, अपने क्षेत्र के कुछ माने हुए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है अगर आपकी बुध की दशा है। मंगल की है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुरु की दशा में भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर शनि की बात की जाए तो शनि अष्टमेश होकर अष्ट में बैठे हैं तो पैतृक संपत्ति, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि के लिए तो अच्छा है, पर पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भाग्य के मामले में भी थोड़ा सा बहुत मेहनत करेंगे तो कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। हाँ, अगर आपका कार्य ही ऐसा है, अष्टम के भाव से ही जुड़ा है, आप एक ज्योतिषी हैं, आप एक प्रीस्ट हैं, आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप टैरो से जुड़े हैं, आप कोई रिसर्च करते हैं, आप पेट्रोल, डीजल, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के शनि के कार्य से जुड़े हुए आपका काम है, डेथ के बाद जो काम होते हैं, जैसे पोस्टमार्टम का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, शनि से कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, आपका म्यूजियम्स हुए, हिस्टोरिकल जो म्यूजियम होते हैं, हिस्ट्री से जुड़ा आपका कोई काम है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं आप, तब तो शनि आपकी सहायता करेंगे। अदरवाइज मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, पिता के साथ थोड़ी दूरी आ सकती है, और भाग्य में आप महसूस करेंगे कि मेहनत काफ़ी हो रही है, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखें। यहाँ पर शनि अपनी ही राशि में तो आयु तो लंबी करते हैं, मतलब ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, पर छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी तकलीफ रखते हैं। कार्य के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करनी होगी। वाणी आपकी थोड़ी कड़वी हो सकती है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, आप ऐसा कोई वक्तव्य दे सकते हैं जिसकी वजह से आपके परिवार में कुछ टेंशन बने। अपने बच्चों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे कुछ दूरी आ सकती है। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही महसूस करेंगे। बच्चों के लेकर आपके मन में चलता रहेगा कैसे क्या करना है, वो उनकी जो सोच है वो आपको थोड़ा परेशान रखेगी। इसका सॉल्यूशन एक तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको आपको अलाउ नहीं करना चाहिए कि आपकी उन चीज़ों को वो इफेक्ट करे जो आपके कंट्रोल में है। मतलब चिंता की वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे जो कर सकते थे, चिंता की वजह से आप वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो कर सकते थे। मतलब जो जिसका कुछ हो नहीं सकता वो तो हो ही नहीं सकता, उसकी वजह से वो भी इफेक्ट हुआ जा रहा है जो आप कर सकते थे। आप एक्सरसाइज कर सकते थे, आप कोई नई चीज़ सीख सकते थे, आप अपने बच्चों के साथ टाइम बिता सकते थे, आप कोई प्लानिंग कर सकते थे, पर उस सोच ने क्या किया, वो काम तो बिगड़ा ही बिगड़ा, जो बन सकता था वो भी बिगाड़ दिया। तो यहाँ क्रियामान कर्म एक तरह से कम होता जा रहा है और डेस्टिनी आपके ऊपर हावी होती जा रही है। आपको क्या करना है, उल्टा करना है कि जो चीज़ का कोई प्रॉब्लम है पर उसका कोई आपके हाथ में जहाँ तक कैपेबिलिटी है, जहाँ तक आप चेंज कर सकते हैं उसके लिए प्रयास अवश्य करें, पर अननेसेसरी उन चीज़ों के बारे में ना सोचें जिसका कोई प्रॉब्लम का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। दूसरों के बारे में सोच के, ऐसी चीज़ों के बारे में सोच के जो आपके हाथ में नहीं है, आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो आपके हाथ में है। हार्डवर्क अपने हाथ में है, अपना रूटीन बदलना आपके हाथ में है, कोई नई चीज़ सीखना आपके हाथ में है, कोई नई प्लानिंग करना आपके हाथ में है, अपनी तरफ से प्रयास करना आपके हाथ में है, तो वो आप करते रहिए। दूसरा, बजरंग बली की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, माता काली की पूजा कीजिए। शनिवार वाले दिन गरीब लोग हैं, अंधे लोग हैं, कोढ़ी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं, उनकी सहायता अवश्य कीजिए। दैनिक जीवन में हर दिन सत्य का साथ दीजिए, सत्यनिष्ठा से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए।
पवित्रता अपने मन में विचारों में रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, मन में भी साफ सफाई हो और आपके कार्यों में भी साफ सफाई हो। और ये सारी चीजें आपकी बिना किसी रिजल्ट की इच्छा के करते रहिए। आपका कर्तव्य पथ ही ऐसा होना चाहिए आपके मन में, ये नहीं कि आप रिजल्ट लेने के लिए कर रहे हैं। आप हो ही ऐसे जाइए जो सत्य के पाथ पर चलता है, जो धर्म का पालन करता है, जो अपनों से दूसरों में पॉजिटिव देखने की कोशिश करता है। नेगेटिव तो सब में ही है, आप में भी है, पर आप भी चाहते हैं कि आपका नेगेटिव ना देखकर पॉजिटिव चीज़ें देखी जाए, तो आप भी दूसरों का पॉजिटिव देखें। और नेगेटिव अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो एक बात हाँ वो समझ में आती है, पर उसको अपना नेचर ना बनाएं। नेचर देखें कि पॉजिटिव क्या है और उससे सीखें, उसको अपना लें। किसी और में क्या पॉजिटिव उसको भी सीखें, अपना लें। इस तरह से आप डेवलप कर पाएंगे। अगर नेगेटिव भी देखेंगे, इसको क्रिटिसाइज किया, उसको किया, इसको किया, उनका तो कुछ हुआ नहीं, अपना भी कुछ हुआ नहीं। समझ पा रहे हैं ना आप? अगर आपने पॉजिटिव देखा, उससे सीखा, इससे सीखा, उनका कुछ हुआ ना हुआ, एक तो आपने अच्छा कर्म किया और आप कितने डेवलप हो गए। तो इस रास्ते पर चलेंगे तो जरूर शनि महाराज आपका साथ देंगे। इसके साथ साथ आप मंत्र पूजा कर्म अपना अच्छा अवश्य रखें। शनि की सारी दृष्टियों की हमने बात की। तीसरी दृष्टि से वो आपके कार्य में मेहनत कराएंगे। सप्तम दृष्टि से वो आपकी वाणी को थोड़ा सा रुष्ट कर सकते हैं, घर परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और दसवीं दृष्टि से वो आपके संतान के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको बढ़ाएंगे। संतान हो सकता है कि एक अब बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे, पर उससे ना नाराज होना है, ना परेशान होना है, समझाना है, प्यार से काम लेना है, पेशेंस से काम लेना है। शनि तो पेशेंस चेक करने वाले होते हैं कि कितना बंदा पेशेंस रख सकता है, अंत तक रुक सकता है नहीं। और जो रुक सकता है फिर शनि उसको इनाम भी देते हैं, वो भी ज़बरदस्त। इसके बाद देखिए गुरु की भी हमने बात की है, शनि की बात की, बुध की भी हम बात कर चुके हैं। बुध की अगर हमने बात की है तो देखिए वो अष्टम में थे, इसमें थे। इसके बाद सूर्य और शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य आपके तृतीय भाव के मालिक हैं और नवम भाव में बैठे हुए हैं। अपने छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से, आसपास वालों से आपको सहयोग मिलेगा। यात्राओं का चांसेस बनता है, आप भविष्य को देख पाएंगे, आपकी इंट्यूशन सत्य होगी और धर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ेगी। ये तो रहा 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, बॉस आपकी बात, आपकी कोई चीज है उसको अप्रूवल दे सकते हैं, उस तरह से अच्छा रहेगा। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र का नवम भाव में गोचर, स्त्रियों से आपको लाभ होगा, स्त्रियां आपके लिए भाग्य लेकर आएंगी। कुछ लोगों के लिए प्रेम जीवन में आएगा, प्रेमिका या प्रेमी जीवन में आएगा, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। यात्रा के दौरान आपकी होने वाले पति पत्नी से मुलाकात हो सकती है। और जब शुक्र 10 में होंगे तो कार्य के क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र आपके कारक हैं, ये कुल दीपक योग बन रहा है, कार्य के क्षेत्र में आपकी स्त्रियां जो है मदद कर सकती हैं। आप कुछ ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं जो आपको नाम दिलाएगा, फेम दिलाएगा, आप अपने परिवार का रोशन करेंगे, नाम रोशन करेंगे। और फॉरेन लोगों से, बाहर के लोगों से, दूसरे धर्म, दूसरी जाति या दूसरे कल्चर के लोगों से मुलाकात हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल के लिए आपको कहीं भेजा जा सकता है, बाहर आने जाने का कुछ ऐसा रह सकता है। आपकी रुचि अकेलेपन में, धर्म में, मेडिटेशन में, समाधि आदि में भी हो सकती है। कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें, खास करके किसी स्त्री से बात करते वक्त, चाहे आप खुद स्त्री हो तब भी, क्योंकि वहां कुछ ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। 12वें भाव में मंगल और राहु, 12वां भाव हमारे बेडरूम का है, हमारे प्राइवेट लाइफ का है, तो वहां पर जब मेलेफिक्स आते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आपकी कुछ बहुत ऑड सी स्थिति बन सकती है। तो उस स्थिति में हो सकता है कुछ लोग अपना कुछ कंट्रोल खो दें, या कहिए कुछ लोग ऐसी गलती हो जाए, हो सकता है आप सही हो तो दूसरा व्यक्ति जानबूझ के कुछ ऐसा क्रिएट करे ताकि आपका थोड़ा बहुत डिफेम हो सके। छुपे शत्रु जो होते हैं, कुछ इस तरह का बैक बाइटिंग जो होती है, वो सब आपके खिलाफ होने के चांसेस यहाँ पर रह सकते हैं। रेमेडी क्या है? बजरंग बली हनुमान की पूजा, बजरंग बाण का पूजा, इसके साथ साथ माता दुर्गा का जो अनुष्ठान होता है, दुर्गा सप्तशती, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत ग्रेट है। और इसके साथ साथ मंगलवार को मीठे का दान तो है ही,
ये रेमेडी होगी ज्योतिषी रेमेडी। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों को छुएं, उनके चरणों से छूकर जो सिंदूर होता है माथे पे भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल रेमेडी, अवेयर रहें, सतर्क रहें, किसी की फालतू की बातों में ना आए, किसी का ऐसे ही कहना ना मान लें, समझें कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, एकदम से कोई जल्दी से निर्णय ना लें, और एक बैलेंस, अच्छी बातें सुनते रहें, अच्छी बातें देखते रहें। तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी बनती रहती है। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता है और हमको ही देता है, मतलब हम ही से इंफॉर्मेशन लेता है फिर हमको ही चलाता है। तो अगर सारी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव होगी, अच्छी वाली होगी, तो आप सही रास्ते पर चलेंगे। अगर इंफॉर्मेशन ही ऐसी है, आप देख ही ऐसी चीज़ें रहे हैं, सुन भी ऐसी चीज़ें रही हैं जो किसी काम की नहीं है, जैसे आजकल न्यूज़ में आता रहता है अक्सर, उनमें से मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ में कुछ पथ प्रदर्शक नहीं होती हैं। तो 5-10 मिनट न्यूज़ देखने के अलावा उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी बुक्स देखें, अच्छे ऑडियो सुने, अच्छे वीडियो सुने, अच्छी फिल्में देखें, अच्छे दोस्तों के साथ में रहें, तो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ही रहेगी। सारा इनपुट ही अच्छा रहेगा तो आउटपुट भी अच्छा आएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी है जो भी बहुत ज़रूरी है। बाकी ज्योतिषी रेमेडीज पर हमने बात की। यहाँ से जो सूर्य हैं जो कि पंचमेश है, उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ रही है, और शुक्र की भी जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर आ रही है। शुक्र जो है, सूर्य आपके तृतीयेश हैं और शुक्र जो है पंचमेश हैं। तो तृतीयेश और पंचमेश का जो नवम भाव में, दसम भाव में जो आता है, तो क्रिएटिविटी के काम में, अगर आप कोई राइटर हैं, आप कोई एक्टर हैं, अगर आप कुछ ऐसा काम है जहाँ पर आपको कुछ खूबसूरत चीज़ बनानी होती है, कुछ डिज़ाइन करना होता है, तो उस चीज़ में आपको काफ़ी फेम का चांसेस मिलता है। अगर आप आर्ट में हैं, आर्ट के फील्ड में हैं, चित्रकार हैं, मॉडलिंग से आपका किसी तरह से कोई ताल्लुक है, कुछ शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें, डिजाइन, होटल इंडस्ट्री में आप हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, पंचमेश शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, और तृतीयेश जो कि मॉडलिंग, क्राफ्ट, आईटी इंडस्ट्री से भी दौड़ सकते हैं। अगर आप आईटी में भी हैं तो सूर्य जो हैं, जो यहाँ पर आकर दसम भाव में जब होंगे तो आपके लिए अच्छी पोजीशन बना रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, अकाउंट्स में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आ चुके हैं 11 तारीख के बाद। कॉमर्स में हैं, ऐसा काम है आपका, आप टीचर हैं, वो भी खास करके मैथमेटिक्स और फिजिक्स साइड के, तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप फिलोसॉफी, दर्शन आदि के हैं तो थोड़ा सा उतना ग्रेट समय नहीं है गुरु के लिए। गुरु पर उनका नीच भंग हो रहा है। अगर नीच भंग नहीं होता तो हम कह सकते थे कि अच्छी कंडीशन में गुरु यहाँ नहीं है, पर चूंकि नीच भंग है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे। अब इस तरह से हमने लगभग सारे ग्रहों को देख लिया। अगर थोड़ा सा एक एक घर को भी देख लें कि प्रथम भाव जो आपकी वाणी, जो आपकी ऑलमोस्ट ऑरा का है, आपके अपीयरेंस का है, समाज में आपकी स्थिति का है, आप जीवन में कैसा रहेंगे, किस तरह से लोग आपको जानेंगे, आपका बचपन कैसा होगा, उसका है। तो उस पर क्या किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है? कोई किसी ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं आ रही है। तो मतलब स्वास्थ्य के नज़रिए से अच्छा ही है, खास करके 11 तारीख के बाद, क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है नवम भाव में है। कहीं दूर यात्रा पे आप जा सकते हैं, कोई गुरु आपके जीवन में आ सकता है, उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं। बाकी इस भाव पे कोई दृष्टि नहीं है। ये धन का भाव है, ये पैसे का भाव है, एक वाणी का भाव है, आपकी फैमिली का भाव है। इसके स्वामी चंद्रमा है जो घूमते रहते हैं, और वो आपके जो लग्न के स्वामी के बहुत ज़्यादा मित्र नहीं है। तो ऐसे में आपका थोड़ा स्वभाव चंचल है, आप थोड़े से मनमौजी हैं, आप कई चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं, पर किसी भी एक काम पे टिकने में आपको थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारें अपनी लाइफ में। मतलब भले ही आप औरों से ज़्यादा टैलेंटेड हैं इस मामले में कि 4-5 काम एक साथ कर सकते हैं, पर 5 की जगह 3 करें, पर उनको फाइनल पोजीशन तक ले जाने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी जरूर किया करें। आप मेंटली जो वर्क है उसमें तो बहुत अच्छे होते हैं, पर थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी किया करें, और खर्चा जो होता है वो थोड़ा सा आप ज़्यादा कर देते हैं। कारण क्या है कि शुक्र जो है वो आपके पंचम और नवम, पंचम
ये जो पंचम भाव है और आपका द्वादश भाव को देखता है। तो आप अपने से अपोजिट पोल पर, मतलब कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर घूमने वरने पर काफ़ी खर्चा कर देते हैं। खर्चा करें पर उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, और बातें करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे लोग आपको सुनना चाह रहे हों। कई बार आप वो भी सुना देते हैं जो आप सुनाना चाहते हैं, पर दूसरे का मूड है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में गया, बहुत अच्छी बात है, यात्राएं हो सकती है, आपका छोटा भाई भी कहीं यात्रा आदि के लिए जा सकता है। चतुर्थ भाव और जो लग्न का स्वामी है वो नवम भाव में आ रहा है। माता जो है कहीं बाहर जा सकती है, माता की यात्रा हो सकती है, माता तीर्थ स्थान आदि पर भी जा सकती हैं, इस तरह की यहाँ पर संभावनाएं हैं। माता से पंचम भाव में गुरु हैं, शनि हैं, बुध हैं, तो माता अगर आपकी वर्किंग वूमेन है तो उनको काफ़ी कुछ लाभ भी हो सकता है। अगर उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है तो उनके लिए एक तरह से अच्छा समय है। पंचम भाव का स्वामी अच्छे भावों में है तो बच्चों के लिए अच्छा समय है। एजुकेशन के मामले में आप कह सकते हैं हार्ड वर्क तो करना होगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो अष्टम भाव में है, पर अगर आप रिसर्च वगैरह में हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रोग ऋण शत्रु की अगर बात करें, शत्रु आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु रहेंगे जरूर, पर वो आप क्या कह सकते हैं कि प्लानिंग भी बहुत बनाएंगे पर रिजल्ट शायद उनका नेगेटिव ही रहेगा, मतलब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, उनकी प्लानिंग और पॉलिटिक्स आपके खिलाफ जरूर रहेगी, क्योंकि मंगल जो है वो 12वें भाव में, ये छुपे शत्रु को दिखाती है। तो शत्रु हैं जिनका आपको पता है वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, जो छुपे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो बाहर के हो सकते हैं, दूर के हो सकते हैं, मित्र के रूप में हो सकते हैं, वो उनसे थोड़ा सावधान रहने का यहाँ पे बनता है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है तो आपके जो स्पाउस है उसका रुझान जो है वो थोड़ा सा कल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की तरफ हो सकता है, मेडिटेशन, योगा आदि की, मंत्र संत्र आदि की तरफ हो सकती है, या फिर किसी तरह से आपके और उसमें दूरी थोड़ी सी आ सकती है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अष्टम का स्वामी अष्टम में ही अच्छी बात है, पैतृक संपत्ति आदि के लिए अच्छा है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि के लिए भी अच्छा है। अगर आपका कार्य अष्टम से जुड़ा हुआ है, टैक्स का है, इंश्योरेंस का है, डेथ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, इस तरह का कोई काम है, पेट्रोल डीजल जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों का है, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। नवम भाव का स्वामी दशम में जा रहा है, भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा, मेहनत ज़्यादा होगी, आपका मन धार्मिकता से ज़्यादा आध्यात्मिकता के ऊपर जाएगा। आध्यात्म होता है स्पिरिचुअलिटी, मतलब धर्म तो होता है आपके जो हम रिचुअल होते हैं, मंत्र करते हैं, ये सब धर्म है, और धर्म का भी ध्येय ईश्वर को ही पाना होता है। आध्यात्मिकता ज़्यादा तक आत्मा के लेवल पर होती है, वहाँ पर मंत्रों का या रिचुअल का इतना महत्व नहीं है, अंतिम सत्य की तरफ पहुँचना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उस तरफ आपका ध्यान जाएगा। दसम भाव का स्वामी भी अष्टम में है तो कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, हालांकि आपका ट्रांसफ़र वगैरह होने के जो है वो अभी भी चले हुए हैं, और पर सूर्य का यहाँ आना वो प्रमोशन आदि को ज़्यादा दिखाता है, बेटरमेंट के लिए जो चेंज आएंगे वो ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं इस समय। एकादश भाव जो हमारे लक्ष्य का है, गोल का है, मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का है, बड़े ग्रुप्स का है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का है, उसका स्वामी जो कहाँ गया है, लाभ का है, अवार्ड्स का है, 12वें भाव में गया हुआ है। तो मतलब कोई यात्रा हो सकती है, कोई बड़ी यात्रा हो सकती है, कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, किस चीज़ के ऊपर, कहीं हो सकता है आपको डिग्री एडवांसमेंट के लिए पढ़ने जाना पड़े, या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़े, या फिर आपको कहीं पैसा आप किसी ऐसे खर्च करें जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉफिट मिले आगे चलकर, किसी अच्छी चीज़ में कुछ खर्च हो सकता है, इस तरह की यहाँ पे उम्मीद है। और बाहर जाने का भी यहाँ पे योग बना हुआ है आपका, चूँकि राहु भी वहाँ पर है, राहु 12वें भाव में आपको कई बार एडिक्शन की तरफ, बैड प्लेजर की तरफ, सैया सुख की तरफ ले जा सकते हैं, और कई बार वो मेडिटेशन, योगा, इस तरह की चीज़, एस्केपिज्म की तरफ भी ले जा सकते हैं। आप काम को छोड़कर कुछ ऐसी जगह करने का मन करे, आपका कहीं घूमने जाने का मन करे, हॉलीडेज आदि पे जा सकते हैं, इस तरह की भी यहाँ पे संभावना बनी हुई है। राहु जो है यहाँ पर रोग ऋण शत्रु से आपकी मुक्ति कराएंगे, उसके मामले में अच्छा है। बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु की रेमेडी हम बता चुके हैं, माता दुर्गा की पूजा, और बुधवार वाले दिन। तो ये था हमारा मिथुन राशि के लिए आपका जो
राशिफल है इस महीने का। इस महीने की जो अच्छी तारीख है वो जो नंबर है आपका 3, 6, 9, 12 है आपके लिए। और रंग की आप बात करेंगे तो हरा, सफ़ेद, क्रीम कलर जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात करेंगे त्योहारों के बारे में। इस महीने के जो त्योहार हैं, तो सबसे पहले तो आपको होली बहुत बहुत मुबारक हो और महाशिवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। 11 तारीख की महाशिवरात्रि है और 28 तारीख की छोटी होली, 29 तारीख की बड़ी होली। होली का दहन हम छोटी होली को बोल देते हैं और 29 तारीख की जो होली है वो रंग वाली जो होली है, जो बच्चों को बहुत पसंद होती है, वो वाली होली है। तो महाशिवरात्रि का व्रत कीजिएगा, भगवान शिव की जो कथाएं हैं उनको पढ़िएगा। उनका जो रूप है वो ऐसे ही नहीं गढ़ा गया है, उसको हमारे ऋषियों ने मेडिटेशन में, जब वो ध्यान समाधि में गए, उनको ये प्रतीति आई। वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनह बहु विधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम। तो हरि तो अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, उनके रूप भी अनंत हैं। तो शिव जो है साक्षात परम ब्रह्म का एक रूप है, जो रूप में बहुत मनमोहक है। जो उसके प्रेम करने वाले हैं उनके लिए महाशिवरात्रि बहुत बड़ा त्यौहार है। तो सभी को आपको बधाई हो भोले बाबा के इस त्यौहार की। होली तो खैर भारत के कल्चर की एक निशानी है। देश विदेश बाहर भी होली का मेला लगता है, चाहे वो आपको ऑस्ट्रेलिया हो, दुबई हो, यूरोप हो या फिर कोई भी स्थान हो, वहाँ पर भी सभी लोग होली को ज़रूर जानते हैं। कलर वाला जो त्यौहार होता है, तो होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। छोटी होली को हिरण्यकश्यप से जोड़ा गया है, आप जानते होंगे कहानी। हमारी लगभग हर त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय, धर्म की अधर्म पे विजय को दिखाता है। और ज्योतिष भी इसी सिद्धांत पे टिका हुआ है कि यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। कर्म के सिद्धांत पे टिका हुआ है। अच्छा कर्म करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे। धर्म के 10 स्तंभ है, उन पे कभी बात होगी, पर उनमें से कुछ दया है, धर्म है, दान है, सेवा है, ये सब हैं। सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, ये धर्म के स्तंभ हैं। उनका अगर जो पालन करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता ही आता है। 28 तारीख की पूर्णिमा है तो है ही, क्योंकि होली जो होती है छोटी होली पूर्णिमा की ही होती है। 9 तारीख की विजया एकादशी है और 29 तारीख की अम्मालिका जो है एकादशी है। जो विष्णु भक्त हैं, जो नारायण के भक्त हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 और 26 तारीख की प्रदोष व्रत है भोलेनाथ के, और 11 तारीख की तो महाशिवरात्रि है ही। 31 तारीख की संकष्टी है। संकष्टी का जो व्रत है वो भगवान श्री गणेश से जोड़ा गया है। ईश्वर एक ही है, पर वो उस तरह से भी एक नहीं है कि वो एक है मतलब दूसरा नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। तो जो भगवान श्री गणेश की जो मूर्त जिनके करीब है, जो भगवान श्री गणेश के भक्त हैं, उनके लिए संकष्टी का त्यौहार है, चतुर्थी को है। वैसे भी आपका जो लग्न है बुध है, उनके लिए नारायण और गणेश थोड़ा सा उन लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। नॉर्मली व्यापार आदि जो करते हैं वो भी गणेश जी की पूजा करना बहुत पसंद करते हैं। तो संकष्टी का त्यौहार है। 13 तारीख को अमावस्या है, या व्रत कहिए, 13 तारीख को अमावस्या है। ये एक विशेष दिन है। इस दिन जो लोग हैं मंत्र सिद्धि आदि करते हैं, वो उनके लिए भी, तांत्रिक वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी, तंत्र साधना में भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। ऐसा नहीं है उसका कोई नेगेटिव चीज़ के लिए कोई उपयोग करता है, वो एक अलग बात हुई। तो अमावस्या है, जिनकी कुंडली में राहु से सूर्य चंद्रमा पीड़ित हैं, मातृ या पितृश्राप आप कह सकते हैं। कुछ लोग पितृश्राप में ही उसको सब कंसीडर कर लेते हैं, तो वो भाषा का अंतर, रिजल्ट पर उस पर अंतर नहीं पड़ता, तो उनके लिए अमावस्या का व्रत होता है। इसके साथ साथ अगर विष योग है, शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है, या उनका संयोग बन रहा है, या परिवर्तन है कुछ इस तरह का है, तब भी लोग अमावस्या का व्रत प्रेफर करते हैं। इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। 14 तारीख की मीन संक्रांति है। 14 तारीख की मीन संक्रांति है, सूर्य गुरु की राशि में जा रहे हैं। जब सूर्य गुरु की राशि में जाते हैं तो विवाह आदि के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता, दोस्ती आदि के लिए बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर विवाह आदि के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब सूर्य मीन से बाहर आएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसके साथ साथ जिस माह आपका जन्म होता है उस माह भी शादी नहीं किया करते हैं। थोड़ा सा ये ज्योतिष के कुछ सिद्धांत हैं, तो अगर कुछ है तो उनको पालन करने की कोशिश करिएगा, आपको रिजल्ट अवश्य अच्छा मिलेगा।
तो इसी के साथ हम मिथुन राशि का जो राशि फल है मार्च के लिए उसको समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो आप अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।